हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विश्व के वनों को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, 21 मार्च के दिन विश्व वन दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को वन की विशेषता के बारे में पता चले और लोगों में जागरूकता बढ़ सके। वन जलवायु को नियंत्रित करने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की भरपाई तो मुख्य रूप से वन ही करते हैं। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले विश्व के वनों के प्रकारों को देख लेते हैं। उसके बाद इन सभी प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है घास भूमियाँ, दूसरा सदाबहार वर्षा वन, तीसरा पर्णपाती वन, चौथा है मरुस्थलीय वन, सवाना वन, टुंड्रा बायोम और टैगा बायोम। आइए सबसे पहले घास भूमियों को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के बायोम में घास, फूल और जड़ी बूटी मिलती है। इसे दो उप समूहों में विभाजित किया जाता है। तो घास भूमि को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि। इस प्रकार के घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस में स्टेपी के नाम से इन घास भूमियों को जानते हैं। घास भूमियों का दूसरा प्रकार है मध्य अक्षांश आर्द्र घास भूमियाँ। इस प्रकार का बायोम उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ लंबी एवं सघन घास के मैदान होते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में इसे पुस्टाच के नाम से जाना जाता है। आइए अब विश्व की प्रमुख घास भूमि और उनके क्षेत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेयरी कहाँ मुख्यतः पाई जाती है? वह अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया, सेल्वास अमेजन बेसिन में इसका विस्तार देखा जाता है। कैंपोस का ब्राज़ील में, पंपास का अर्जेंटीना में, सवाना का अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार देखा जाता है। वेल्ड को दक्षिण अफ्रीका में, पुस्टाच हंगरी में, स्टेपी साइबेरिया व मंचूरिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पटाना श्रीलंका और पैडंग मलेशिया में इन घास भूमियों का विस्तार देखा जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब सदाबहार वर्षा वनों के प्रकारों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी के पास मौजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेजन वर्षा वन का क्षेत्रफल 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस विशाल वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि अमेजन पृथ्वी की करीब 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रकार है कांगो वर्षा वन। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में मौजूद यह वन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। यह जंगल 23 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह वर्षा वन इतना सघन है कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इस वर्षा वन से कांगो नदी भी निकलती है। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा जंगल है। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला यह विशाल वन का क्षेत्रफल करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन में ही बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। इस वर्षा वन को टाइगर का घर भी कहा जाता है। इस जंगल को सदाबहार वन भी कहते हैं। नेक्स्ट है गिर वर्षा वन। गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद यह करीब 1500 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ वन है। इस वन में शेर पाए जाते हैं। गिर को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सदाबहार वर्षा वनों के 3-4 एग्जाम्पल को देखा। अभी यहाँ पे इनके प्रकार देख लेते हैं। तो पहला सदाबहार वर्षा वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय। इस प्रकार के वन क्षेत्र भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। पृथ्वी का 12% भाग इसी प्रकार के वनों से ढका हुआ है और इस प्रकार के वन में विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले कठोर लकड़ियों वाले, जैसे कि महोगनी, आबनूस, रोचवुड और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ इस जंगलों में हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर व सांपों की अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वृक्षों के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रकार है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में मिलते हैं। यहाँ प्रायः एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस आदि के वन यहाँ के प्रमुख वन हैं।
दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी यूएस और दक्षिणी ब्राज़ील आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट वन का प्रकार है भूमध्य सागरीय वन। इस प्रकार के वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में मिलते हैं। इन वृक्षों के एग्जाम्पल हैं पाइन, चेस्टनट, जैतून, ओक और कार्क। इस बायोम में अग्नि से नष्ट न होने वाले पौधे और सूखे में रहने योग्य जंतु पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से अंगूर, नींबू, नारंगी, शहतूत, नाशपाती व अनार प्रमुख हैं। नेक्स्ट वन का प्रकार है पर्णपाती वन। इस वन क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वन के पेड़ हर साल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर नमी गर्मियों में तथा ठंडी सर्दियों में इस क्षेत्र के पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। पर्णपाती वनों के दो प्रकार हैं। पहला है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के बायोम क्षेत्र शीतल जलवायु के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली आदि इसी वन के प्रकार से घिरा हुआ है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष ओक, बीच, वालनट, एस, चेस्टनट आदि हैं। शीत ऋतु में ठंड से बचाव के लिए इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। सेकंड पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। इस प्रकार के वन एशिया, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ सागवान, शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन का एग्जाम्पल है सवाना बायोम। इस क्षेत्र में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र कुछ वृक्ष रहते हैं। अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वेनेजुएला में इस बायोम को लानोस कहा जाता है। इस बायोम क्षेत्र के पेड़ पौधों और जंतुओं को सूखे को सहन करने की क्षमता होती है तथा वृक्षों में अधिक विविधता नहीं होती। यहाँ हाथी, घड़ियाल, घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, जेब्रा, चीता, तेंदुआ, हिप्पोपोटेमस, सांप, एमू और शुतुरमुर्ग जैसे जानवर मिलते हैं। यह प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा विश्व प्रसिद्ध जू है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइप है मरुस्थलीय बायोम। यहाँ वनस्पतियों का प्रायः अभाव होता है। केवल छोटी झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी आदि वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर के एशियाई, यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिका भागों में वनस्पतियाँ अत्यंत विरल हैं। इस बायोम क्षेत्र में वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती हैं। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन होते हैं? कांगो घाटी में। कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? वह है विषुवतीय वर्षावन। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? उनको लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील के किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे उसे सेल्वास नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो वह दक्षिण अमेरिका में है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। ब्राज़ील में वन पाए जाते हैं सदाबहार वर्षावन। आयनवर्ती वर्षावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वन में कितनी वर्षा होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में कितनी वर्षा होती है? तो वह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में कितनी वर्षा होती है? तो वह होती है 150 सेंटीमीटर से कम। साल, सागवान एवं बांस आदि किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा वनों के वृक्षों की क्या विशेषता है? तो इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं।
पर्वतीय वन की क्या विशेषता है? यहाँ पत्तियाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो पर्वतीय वर्षा वन होते हैं उन वनों में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वन की क्या विशेषता है? तो टुंड्रा वन की यह विशेषता है कि यह बर्फ से ढका रहता है। घास भूमियों को कितने वनों में विभक्त किया जाता है? तो घास भूमियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये विषुवत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आयन वृत्तीय वन सर्वाधिक पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांगो की घाटी में। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो वह विषुवतीय क्षेत्रों को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा कुडैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ये विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। किस वृक्ष को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? वो है सवाना वनों को। विश्व के वन क्षेत्रों में से किस वन के फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वे है उष्ण कटिबंधीय वन। मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो वे हैं शंकुधारी वन। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले हैं? वे हैं विषुवतीय वर्षा वन। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें टैगा के नाम से जानते हैं। डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो वह शीशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मुलायम लकड़ी के कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।